सो अभी हम लोग आ चुके हैं बाग मांडला। ये श्रीवर्धन से कुछ आधे घंटे की ड्राइव पे दूर है। यहाँ पे फिर से हम लोग जेटी में बैठेंगे और हम लोग जाएंगे उसकी ऑपोजिट साइड में वैश्वी नाम उसका, हाँ वैश्वी नाम है वहाँ पे। और वहाँ से हम लोग निकलेंगे फिर गणपतिपुले के लिए। तो हम लोग वैश्वी से निकल चुके हैं गणपतिपुले के लिए और अब हम लोगों को और एक फेरी बोट पकड़नी है। उसमें से फिर हम लोग को नेक्स्ट साइड उतारेंगे और वहाँ से हम लोग सीधा निकल पड़ेंगे गणपतिपुले के लिए। सो गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप 1-2 मिनट किसी जगह पे खड़े हो गए ना तो आप पसीने से तरबतर हो जाएंगे, ऐसी हालत हो जाएगी। मतलब अनबेरेबल गर्मी है। बट हाँ, रोड्स के मामले में ये कंप्लेन नहीं की जा सकती है। रोड्स इतने अच्छे हैं, कहीं कहीं थोड़े पोर्ट होल्स और स्पीड ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा है। बट इससे पहले जो रोड पे मैंने ड्राइव किया था, अनफॉर्चुनेटली वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन वो राइड अमेजिंग थी। लेफ़्ट राइट कर्वेचर्स रोड, ऊपर नीचे, अमेजिंग ड्राइव थी वो, अमेजिंग जैसी ये ड्राइव है। बट उसमें एक बात अच्छी थी कि चारों तरफ झाड़ लगे हुए थे तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं लग रही थी। अभी भी एक बार बाइक शुरू हो जाती है ना, उसके बाद उतना गर्म नहीं होता है जितना स्लो राइडिंग पे होता है। बट हाँ, एक बार बारिश हो जाएगी तो ये जो ज़मीन आपको अभी सूखी सूखी दिख रही है, ये सारी हरी हरी हो जाएगी। यहाँ पे जब हम लोग श्रीवर्धन में रह रहे थे, वहाँ पे जो लोकल होटल्स वाले हैं उनसे बात की, उनसे भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो सभी लोग डेस्परेटली वेट कर रहे हैं बारिश का। इसे कहते हैं रोलर कोस्टर राइड। हमें पता ही नहीं आगे रोड है या नहीं है, लेकिन बाइक के भरोसे आप जा सकते हैं। रात की बाहों में छुप सा है शहर, तेरी यादों का है हल्का सा असर। चांद भी धीरे से पूछे ये मुझसे, क्यों है तू इतना तन्हा इस सफर। क्या मतलब हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं समुंदर से। अभी हम लोग वहाँ पे बोट से आए थे आई थिंक, या अब हम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। ये देखिए क्या नज़ारा है, अमेजिंग व्यू। मतलब हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। अब फिर यहाँ से थोड़ी देर बाद हम लोग फिर नीचे उतरेंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर उतरेंगे। यही तो है राइड का मज़ा, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, आगे पीछे। हाँ, पहला दिन तो हमारा पूरा हो गया है। ओके, हाँ, काश मैं ये लैंग्वेज पढ़ पाता। अनफॉर्चुनेटली ये मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। सिर्फ मुंबई थोड़ा बहुत मैं पढ़ सकता हूँ, 222 किलोमीटर है यहाँ से।
उसके सिवाय थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए ये पढ़ना। हम लोग कहीं पहाड़ों में घूम रहे हैं। पहाड़ भी कोरे कोरे हो चुके हैं, सारी झाड़ियाँ ब्राउन कलर की हो चुकी है हरे कलर से, सूख सूख के धूप में। हम लोग को भी तुम्हारी तरह बारिश की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो भी हमको पसंद नहीं आता, हम बारिश बारिश चिल्लाते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है तब भी हम लोग चिल्लाते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। यार ये कोंकण के रास्ते ना, मतलब कुछ तो बात है इनमें। शुरू शुरू में ऐसा लग रहा था कि बस ये सड़क है, लेकिन जैसे जैसे अंदर आते हो तो ये घने पेड़, ये घुमावदार सड़कें, सब कुछ अचानक से बदलने लगता है। आज तो धूप भी है लेकिन फिर भी आंखों में सुकून ही लग रहा है। वो मुंबई में जैसी कड़क धूप लगती है वैसी धूप यहाँ पे नहीं लग रही है। यहाँ आके बाइक ज़्यादा भगाने का मन भी नहीं करता, ऐसा लगता है आराम से चले, नज़ारों का मज़ा ले। मुंबई में तो हम लोग वैसे ही भागते रहते हैं, ऑफिस में ये काम है वो काम है, डेडलाइन है। यहाँ आके ऐसा लगता है कि हाँ भाई थोड़ा रुकना भी ज़रूरी है। वैसे भी बाइक चलाने का असली मज़ा तो एक कर्विशियस रोड पे ही आता है, कभी लेफ़्ट कभी राइट, घड़ी घड़ी गियर बदलो, थोड़ा ये साइड झुकाओ थोड़ा राइट में झुकाओ, इसी में तो मज़ा आता है। ये देखो, ये जो हरियाली है ना, ये कैमरे में तो आ जाएगी, लेकिन ये जो पेड़ों से हवा आ रही है हेलमेट के अंदर, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता है। सच में कभी कभी बस निकल पड़ना चाहिए, बिना किसी प्लान के, बिना किसी मंजिल के, बस आप और आपकी बाइक और ये रास्ते। मेरा प्यार मेरा दिल, मेरी धड़कने हो तुम। मेरा प्यार मेरा दिल, मेरी धड़कने हो तुम। ये दिल में तुम हो ना। ओह वाह, व्यूज़ देखो, क्या अमेजिंग व्यू। तो हम लोगों ने एक रैम्प देखा है, ये रहा वो रैम्प। सो वी आर प्लानिंग टू गो इन दिस रैम्प। ओके, लेट्स गो। इस रैम्प पे हम लोग थोड़ा सा ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, सो वी कैन गो क्लोज टू सी। यहाँ का रास्ता, इस पे बस बाइक चलाते रहने का मन करता है। एक तरफ समंदर की नीली लहरें हैं और दूसरी तरफ ये घने पेड़। जब ये ठंडी हवा सीधे चेहरे पर लगती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मन की सारी थकान एक ही पल में दूर हो गई हो। कोंकण की ये सड़कें बहुत अलग है। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, बस लहरों की आवाज़ है, पेड़ों की सरसराहट है और एक प्यारा सा सफर है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने यहाँ बैठकर अपनी फुर्सत में ये जगह बनाई है। इस शांत रास्ते पर चलते हुए मुझे अब किसी मंजिल की परवाह नहीं, बस ये हवा, ये समंदर और मैं। जिंदगी का असली सुख शायद इसी में है। सो ये है असली कोंकण और ये है असली कोस्टल रोड। समुंदर के साथ साथ आपकी राइड भी चलती रहती है। तो बाय द वे हम लोग गणपतिपुले के लिए काफ़ी लेट है, लेकिन अभी ठीक है। अभी मैं गणपतिपुले के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, वहाँ पे आज नहीं तो कल पहुँच जाएंगे। हमने अभी लंच किया, वो एक होम स्टे जैसा था, वहाँ पे लोकल गांव वालों के लिए जो खाना बनता है वहाँ का खाना खा के ऐसा लग रहा था कि बस इससे बेटर खाना मिल नहीं सकता यहाँ पर। इतना सुकून मिला वो खाना खा के, ऐसा लगा कि बस यहीं रह जाए, खाना खा के यहीं पे सो जाए। लेकिन हमारी बाइक हमें बुला रही थी,
ये समंदर हमें बुला रहा था, तो हमने यूं ही अपना सफर शुरू किया है। रास्ते वही हैं पर मंजिल नई है, तेरी निगाहों में जन्नत छुपी है। पहले कभी ना ये धड़कन रुकी थी, तेरे बिना मेरी दुनिया अधूरी थी। तू जो मिला तो सवेरे मिले हैं, पत्थर पे जैसे गुलाबी कनेर खिले हैं। मेरा हर लम्हा तेरे नाम कर दिया, इस दिल ने तुझ पे ही एतबार कर। क्या मजा आ रहा है ड्राइव का, क्या रोड है, एकदम चुम्बेश्वरी राइड है, चुम्बेश्वरी राइड। थोड़े बम्स है इस रोड पे, बट एक्सपीरियंस 100 on 100। ऐसा लगता है इस पहाड़ को तोड़ के बीच में से ये रोड बनाई है। लेफ्ट साइड में भी वैसे ही पहाड़ है और राइट साइड में भी वैसे ही पहाड़ है। ऐसा लगता है यहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है। जो मिट्टी के पहाड़ होते हैं ना, बिल्कुल वैसे है। ये देखो भाई साहब, ये पहाड़ को देखो, ये ऊंची ऊंची चट्टानें वर्षों से खड़ी है। हमारे जैसे कितने राइडर आए गए, सब यही देखते हुए ये चट्टान अभी भी यहीं पे खड़ी है। जैसे पहाड़ लोगों को बुलाते, हम लोगों को समुंदर बुला रहे हैं। तो हम लोग मैप पे या जो भी रास्ता हमें लगता है उसको हम लोग स्किप करके इस समुंदर वाले रास्ते से जा रहे हैं। अरे वाह, क्या व्यू है, क्या ही व्यू है। ये देखो, ऐसा लग रहा है समुंदर को काट के ही हम लोग निकल जाएंगे। इससे बेहतरीन व्यू हो ही नहीं सकता। भले जहाँ पे भी आपको जाना हो, एक दिन लेट हो जाएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन ये व्यू मिस नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं महाराष्ट्र में हूँ या मैं इंडिया में हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी यूरोपियन कंट्री से मैं गुजर रहा हूँ। भाई साहब, क्या ही व्यू है। ये देखिए, जब मज़ा ही आ गया। ये व्यू देखो, आई एम श्योर ये कोई ना कोई फोर्ट ही है, क्योंकि वहाँ पे भी उस जगह पे भी मैं देख पा रहा हूँ फोर्ट जैसा ही स्ट्रक्चर है। इस समुंदर के बीचों बीच एक बनाया हुआ किला है। हाँ, क्या मज़ा आता है समुंदर के साथ साथ बाइक चलाने का, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। एकदम अमेजिंग राइड है ये, एकदम बिल्कुल समुंदर के साथ। ऐसा लगता है अभी लहरें उड़ के मुझ पे आ जाएगी। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्या ही मैं आपको बोलूं, मतलब मज़ा आ गया। मतलब इसको तो बोलना पड़ेगा जैसे मिथुन चक्रवर्ती के स्टाइल में, DID में, क्या बात, क्या बात, क्या बात।
0% नेटवर्क, 100% जॉय। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। हो कितना धुआं छोड़ा उसने। हमने इस पूरी ट्रिप में हाईवे को हो सके उतना अवॉइड ही किया है, बिकॉज वो प्लेन और बोरिंग राइड हो जाती है। हम जल्दी पहुंच जाते, लेकिन अब जल्दी पहुंच के करेंगे क्या। अब मोस्टली गांव के बीचों बीच से निकलते हैं। सो अभी हम लोग ने सीनिक व्यू के चक्कर में और एक गलत रोड ले लिया। ये पूरे एरिया में नेटवर्क ही नहीं है, और नेटवर्क नहीं होने की वजह से हम लोग मैप को ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमने जो सिस्टम यूज़ की, गूगल मैप इन्वेंट होने से पहले इसी सिस्टम का यूज़ किया जाता था। जो भी लोकल रेसिडेंट्स है उसको पूछो कहाँ से रास्ता जाता है और कैसे जाता है। ओह माय गॉड, सैल्यूट है ऐसे बस ड्राइवर्स को जो ऐसी सिचुएशन में भी बस चला लेते हैं। मतलब इतना छोटा रास्ता है, एक गाड़ी नहीं जा सकती अगर बस जा रही है तो। फिर से हम लोग समुंदर के बाजू में आ गए। जितनी बार हम लोग दूर जाते कोई ना कोई रॉन्ग टर्न लेके हम लोग फिर से समुंदर के पास आ ही जाते हैं। हाँ, ये राइड में काफ़ी वक्त लग रहा है, लेकिन हाँ व्यूज़ अगर आप बोलेंगे तो रावस व्यू है। रावस, महाराष्ट्र में कोई भी चीज़ जो अमेजिंग होती है ना उसको बोला जाता है रावस। रावस एक फिश होती है जो महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस होती है। तो मुंबई की लैंग्वेज में अगर कोई भी चीज़ जो एकदम ज़बरदस्त हो ना तो उसको कहा जाता है रावस। ये एकदम रावस है। अरे वाह, क्या ही व्यू है, क्या ही व्यू है। एकदम समुंदर के साथ साथ हम लोग जा रहे हैं। ऑल थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड फॉर क्रिएटिंग दिस मास्टरपीस। काफ़ी रिस्की रास्ता था वो, मिट्टी थी, पत्थर थे और स्लोप भी था, मतलब गाड़ी स्किड होने के पूरे चांसेस होते। इसमें अगर आपने ब्रेक लगा दी गलती से भी तो ये देखो, अगर आप देख सकते हो तो ये जैसे अभी आपने देखा ये रोड फिर से वैसी आई थी। इसमें बहुत सारी मिट्टी है, टायर स्किड होना इसमें आम बात है। ऐसे रास्तों पे थोड़ा सा आराम से लेना यही एक सॉल्यूशन है। बहुत रिस्की रास्ता है ये, स्पेशली बाइक के लिए। बिल्कुल, ये सारे पेड़ सूख चुके हैं। कुछ महीनों पहले ये हरा भरा जंगल हुआ करता था शायद, और अब इस धूप के चक्कर में इन बेचारों के गिब्बी लग गए हैं। जितनी बारिश की ज़रूरत हमको है शायद उससे बहुत ज़्यादा इनको है। ये रास्ता हमारे ड्राइविंग स्किल को चेक कर रहा है कि हम कितने अच्छे ड्राइवर हैं। ये देखिए, ये हाँ, ये देखा, ये पूरा टायर मिट्टी में घिस चुका था, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट किए हुए हैं। तो मैं बोल रहा था क्योंकि मैंने पहले ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट किए हुए, तो अब मैं थोड़ा संभल के ही चलता हूँ ऐसे रास्तों में। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें भगवान भरोसे छोड़ देनी पड़ती है। आपका गट फील बोलता है कि आप निकाल लोगे गाड़ी को, तो फिर आप सोचते नहीं हो ज़्यादा, आप सीधा थ्रॉटल देते हो और गाड़ी निकल जाती है। बस यही होती है गट फील, कई बार सही कई बार गलत।
आई थिंक ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है शायद, इसी वजह से इतनी सारे मिट्टी और पत्थर है इसमें। भाई इस रास्ते का कोई मुकाबला ही नहीं है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, ये घुमावदार रास्ते हैं ना और भी फैंटास्टिक होते जा रहे हैं। मतलब बाइक लीन करने का जो मज़ा इस रोड पे आता है ना, वो तुमको कहीं पे भी नहीं मिल सकता है। चारों तरफ देखो, इतनी हरियाली है कि मतलब आंखों को मज़ा ही आ जाता है। कहीं भी नज़र डालो बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखती है। और ये जो ठंडी हवा चल रही है ना, ये हेलमेट के अंदर जाके सीधे चेहरे पे लगती है ना, तो इतना फ्रेश लगता है कि क्या ही बताऊं। ऐसा लगता है ना जैसे हवा में कोई जादू है, सीधा दिमाग को ठंडा कर देता है, एकदम रिलैक्स फील हो जाता है। शहर की वो गर्मी, ट्रैफिक की भीड़ भाड़, दुनिया भर के काम, सब कुछ पीछे छूट गया है। यहाँ ना कोई शोर है, ना ही किसी चीज़ की जल्दी है। बस मैं हूँ, मेरी बाइक है और ये अमेजिंग ड्राइव है। कभी कभी लगता है ना बस इसी रास्ते पे ऐसे ही चलते रहे, कहीं जाना ना हो, बस यही टर्न आते रहे, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, ऐसी ग्रीनरी हो। लाइफ बहुत छोटी है यार, और ऐसे पल में ही असली मज़ा आता है। मतलब इसी को सुकून कहते हैं, जो आज यहाँ के मेरे को पता चल रहा है। शिकायतें लिखे आपकी, करो खुदा से मैं फरियाद भी, हो जाए पूरी आखिरी अधूरी जो मुलाकात थी। आप तो मेरे साथ थी, धक्का देगी लकीरें हाथ की, सोच भूल जाते बातें रात की, पर गलती नहीं है कोई। बहुत स्ट्रगल के बाद हम लोग फाइनली दाभोल पहुंच गए और ये हमारी फेरी है। इसमें बैठ के अभी हम लोग अपोजिट साइड में जाएंगे धोपावे, वहाँ से गुहागर जाएंगे, वहीं पे हमारा स्टे होगा ओवरनाइट। गणपतिपुर हम लोग शायद आज रात को नहीं पहुँच पाएंगे, हम लोग कल पहुँचेंगे। सो लेट्स सी, शायद हम लोग कल डायरेक्टली तारकली चले जाएँ। सो दिस इज़ आवर होपफुली एंड ऑफ द डे एंड विल जस्ट गो टू होटल एंड टेक रेस्ट देयर। रास्ते वही हैं पर मंजिल नहीं है, तेरी निगाहों में जन्नत छुपी है। पहले कभी ना ये धड़कन रुकी थी, तेरे बिना मेरी दुनिया अधूरी थी। तू जो मिला तो सवेरे मिले हैं, पत्थर पे जैसे गुलाबी कनेर खिले हैं। मेरा हर लम्हा तेरे नाम कर दिया, इस दिल ने तुझ पे ही एतबार कर दिया। तू है मेरे ख्वाबों का मुसाफिर सनम, मैंने तो खुद को तेरे नाम कर दिया। सच कहूँ तो आज का दिन बहुत अच्छे से बीता। सुबह से बाइक चला रहा हूँ और कोंगन के ये रास्ते, मतलब जितना भी कहूँ उतना कम है। आज का पूरा सफ़र एक अलग ही एक्सपीरियंस था। 2 बार फेरी में बाइक चढ़ाना, वो फेरी में ट्रैवल करना, वो समंदर के किनारे वाली खुली सड़कें, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ थम गया है। कभी घने पेड़ों के बीच से गुजरना तो कभी समुंदर के किनारे से गुजरना। ये जो सुकून आज मुझे मिला है वो शायद शहर की भीड़ में कभी नहीं मिल सकता। बाइक चलाने का जो असली मज़ा है वो मुझे आज समझ में आया कोंकण आके। कहीं रुकने की जल्दी नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी, बस मैं, मेरी बाइक और ये खूबसूरत रास्ता। अब मैं गुहागर के एकदम करीब आ गया हूँ। वैसे कल का प्लान भी रेडी है। कल यहाँ से हम लोग निकल के सीधा गणपतिपुले और तारकली की तरफ जाएंगे। देखते कल का सफ़र कैसा रहता है। बस आज के लिए इतना ही। अब गुहागर की शाम का मज़ा लेता हूँ और कल फिर मिलते हैं किसी नए रास्ते पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।